फैलता है, ऐसे बताया गया। तो एक व्यक्ति बता रहा था, वो उसने सोचा कि बीवी ऐसे घर में खाली बैठे, उसको एक स्मार्टफोन लेकर दिया। हाँ, देखते रहो, तुमको देखना हो तो। लेकिन वो स्मार्टफोन देखती 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 फेसबुक में किसी के साथ कनेक्ट हो गई वो, क्या कहीं जाने लगी, उसके साथ घूमने घामने लगी, उसका चरित्र बिगड़ गया उसका। हाँ? उसकी पतिव्रतता का भंग हो गया उसका। तो आजकल पुरुष स्त्री की जो संबंध जो होता है, अगर लेकिन इसमें आदरणीय होना चाहिए, तो हमें चाणक्य जो बताता है, मातृवत परदारेषु, हर एक पुरुष स्त्री को या तो अपने बेटी मानना चाहिए, नहीं तो अपने माता माननी चाहिए। हाँ? इस तरह हर एक स्त्री पुरुष को या तो अपने पिता मानना चाहिए, नहीं तो अपने बेटा मानना चाहिए। हाँ? ऐसे देखना चाहिए उनको, उस नजर से देखना चाहिए। हाँ? गलत दृष्टि से नहीं। जो नारी पतिव्रतता को अपनाती है, उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाता है, उसके वचन में शक्ति रहती है। हाँ? उसके, और वो जो इच्छा करती है, उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। हाँ? जो पतिव्रता होती है। इसी तरह आप लोग जानते हो सत्यवान सावित्री का, है ना। सावित्री ने बोला यमराज को कि मेरे पति अगर जाएगा तो मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, मुझे बच्चे प्राप्त करने का एक आशीर्वाद दीजिए। तो यमराज बहुत खुशी से बोला कि तुम पतिव्रता नारी हो, तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको बच्चा हो जाएगा। वो बोले अगर पति नहीं है तो बच्चा कैसे होगा। तो उसको पति को छोड़कर जाना पड़ा उसको यमराज को। हाँ? क्योंकि उनके जो शब्द जो है, वो उसका वचनबद्ध रहना चाहते थे, इसलिए जो पति को छोड़ा। तो सावित्री की बात सत्य निकला। अपने पति का जान बचाया अपनी पतिव्रतता के कारण। इसी तरह है, हाँ, जो अ, पुरुष होते हैं, एक बार हमने सुना कि शिवाजी महाराज एक युद्ध में जीत लिया। जीतने के बाद उस प्रदेश को घेर लिया है लोगों ने, शिवाजी महाराज के सैनिकों ने। उस समय एक स्त्री, एक खूबसूरत यवन परिवार की एक स्त्री को लेकर आए वो लोग। और सामने जब रखा शिवाजी के सामने, शिवाजी ने डांटा उन सैनिकों को, अरे मूर्ख लोग, ये स्त्री को मुझे भोगने के लिए आकर दे रहे हो, ये तो किसी की पर पुरुष का स्त्री है। हाँ? ये तो मेरी माता है। हाँ? तो वो बोले तुरंत इसको लेके जाओ, अपने पुरुष अपने पति के पास छोड़ दो इसको। हाँ? ऐसे उन्होंने बोला। हाँ? तो इससे इसी तरह एक युद्ध करते करते सैनिकों ने आकर पूछा कि कुछ चर्चेस हैं, हाँ, कुछ दूसरे धर्म के लोगों का मंदिर है क्या, हमको उसको तोड़ना है क्या। तो वो बोले मंदिर को मत तोड़ो, क्योंकि मंदिर ऐसा स्थान होता है जिधर लोग आकर सद्भावना को बढ़ाते हैं। हाँ? तो किसी भी धर्म का मंदिर क्यों न हो, वो अच्छा काम करता है, इसलिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे बोला शिवाजी महाराज ने। ये शिवाजी महाराज के दो उदाहरण दिया मैंने आपको अभी। एक स्त्री के साथ उन्होंने माँ जैसे व्यवहार की, और पर धर्म के लोगों के मंदिरों को भी सुरक्षा दी उन्होंने। इससे क्या हमें सीखने को मिलता है शिवाजी महाराज से, हम देख सकते हैं कि उनके समर्थ रामदास उनके गुरु थे, जो राम भक्त थे। हाँ? उनके मार्गदर्शन में उनको सही शास्त्र चक्षु मिल चुका था उनको। शास्त्र चक्षु का मतलब है शास्त्र पढ़कर उसका दृष्टिकोण हमें प्राप्त होता है, वो शास्त्र चक्षु है। देखिए गांधी जी जब 5वीं कक्षा में थे, एक दिन प्रभु रामचंद्र की रामायण से एक नाटक हुआ उनके स्कूल में। उस नाटक को देखकर बड़ा प्रभावित हुए, बहुत। हाँ? इतना प्रभावित हुए, दिन रात सो नहीं पाए। प्रभु रामचंद्र का बार बार स्मरण आ रहा था, उनके आंखों में अश्रु भर रहा था। बहुत आकर्षित हुए प्रभु रामचंद्र के चरित्र से। बाद में जब लंदन जाना पड़ा उनको बैरिस्टर के लिए, माता पिता को डर था कि लंदन जाकर ही बिगड़ जाएगा, शराब पिएगा, नशा लेगा, किसी स्त्री के साथ घूमेगा, क्या हो जाएगा, इसको भेजना है कि नहीं, ऐसे उनके मन में शंका था। तब उन्होंने वचन दिया माता पिता को, मैं कुछ नहीं खाऊंगा बाहर, बुरे संग में नहीं फंसूंगा। इस तरह हम भी शास्त्र के चरित्रवान पुरुष स्त्री, इनके चरित्र को पढ़कर आत्मसात करेंगे हम। उसके द्वारा
क्योंकि थॉट, वर्ड, डीड, हैबिट्स, कैरेक्टर, कल्चर, इस तरह धीरे धीरे हमारे संस्कृति बनता है। आजकल क्योंकि बच्चे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखते हैं, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेस स्टाइल, उनका जीवन शैली, वो हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस की नकली होता है, वो नकली करते हैं। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में भी स्त्री पुरुष किस तरह के नृत्य करते हैं, हाँ, किस तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं आजकल, क्योंकि ये लोग इमिटेशन करते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड को। तो इसलिए संस्कृति घर से चालू होना चाहिए, माता पिता से चालू होना चाहिए। उतना ही। इस तरह अ, एक महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहता हूँ। व्यवहार में आजकल छोटे छोटे चीज के लिए भी इंसान नाराज हो जाता है, घर में कोई भी क्रोधित हो जाते हैं, लोगों के अंदर धैर्यता बहुत कम हो गया है। इसका कारण क्या है? हम बहुत मशीन्स के साथ काम करते हैं, और सब लोगों को मशीन जैसे जल्दी हमको काम होना चाहिए ऐसे हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि मशीन्स बहुत तेजी से काम करते हैं ना। इस तरह से हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाते हैं इसके कारण, आप देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के जो उनके वरिष्ठ जो है धृतराष्ट्र, आप लोग जानते हो धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने अनेक योजना करके पांडवों को मारने की उपाय की अनेक बार, वो सबको मालूम है। लेकिन जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो चुका था, सब कौरव लोग मर चुके थे, सिर्फ धृतराष्ट्र बचा था, गांधारी, ना, वो दोनों ही थे। तो युधिष्ठिर महाराज उनको लेके आकर अपने महल में रखा, अपने माता पिता जैसे उनको संभाला, उनका सेवा भी की। एक दिन की बात है, विदुर जी आए थे, जोरदार प्रचार करके अपने भाई धृतराष्ट्र को सुधार कर वो जंगल लेकर गए, धृतराष्ट्र को भी और गांधारी को भी, दोनों साथ में गए उनके साथ, क्योंकि वानप्रस्थ लेकर भगवत प्राप्ति के लिए चले गए। उस दिन जब युधिष्ठिर महाराज उठे, ढूंढने लगे अपने मामा को, मिले नहीं मामा, संजय को पूछे, संजय ने भी बोला मुझे भी मालूम नहीं, पता नहीं, मुझे बोले बिना चले गए दोनों कहीं कहीं। तो रोने लगे वो युधिष्ठिर, बोलने लगे कि मामा आप किधर चले गए हैं, आपके 100 पुत्र मर गए रणभूमि में, आप बहुत हताश हो चुके थे, शायद हम लोगों ने आपकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की। जब हम पांडव लोग वन से महल में आए, अनाथ होकर, सिर्फ माँ और 5 बेटे हम आए, आपने हमको अच्छी तरह संभाला, हमको पालन पोषण किया, इतना बड़ा किया आपने, इतने अच्छे मामा हैं आप, फिर भी मैं आपको संभाल नहीं पाया। मैं, अगर आप जंगल में चले गए तो क्या खाओगे आप उधर, क्या पिएंगे, किधर रहेंगे उधर, इसके बारे में मैं बहुत चिंतित हूँ। इस तरह का अपने आप बोलते हुए रोने लगे युधिष्ठिर महाराज। ये बड़ा आश्चर्य की बात है ना, क्योंकि युधिष्ठिर को, पांडवों को इतने सताया धृतराष्ट्र ने, ऐसे बड़े व्यक्ति के ऊपर भी उनको आदर था, युधिष्ठिर को। अगर इस तरह की कथाएं हम पढ़ेंगे हमारे जीवन में, अगर कोई छोटा छोटा गलती करते हैं परिवार वाले, हम उसको बड़ा करके बताते हैं, और इतना बड़ा गलतियां किया धृतराष्ट्र ने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उसको परवाह ना करते हुए उनकी गुणगान किया, ये हम देख सकते हैं। और युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कैसे देखा, छोटे भाई जैसे देखा उनको। हालांकि दुर्योधन क्या क्या षड्यंत्र रचाया, फिर भी उनकी भावना देखिए। एक बार ऐसे गंधर्व लोगों का एक स्थान था जंगल में, उधर आकर एक बंगलो बना लिया दुर्योधन ने, अपने भाइयों को लेकर आया था, परिवारों को लेकर आया था, सब उधर वो लोग मजाक कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे गंधर्वों की। अरे निकल जाओ आप गंधर्व लोग, आपका स्थान गया, अभी ये हमारा हो गया। ऐसे गंधर्व लोग बोले कि हम धरती के नहीं है, हम बड़े शक्तिशाली हैं, आप सबके साथ युद्ध करेंगे तो आप लोगों को मिटा देंगे हम। तो घमासान युद्ध हुआ, तो दुर्योधन हार गया उसमें, सब लोगों को कैदी बना लिया वो लोगों ने, और कौरवों की स्त्रियों को वो लोग गंधर्व लोक में लेके जाने वाले थे।
उस समय दुर्योधन का एक आदमी नदी पार करके आ गया। युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी दोनों बैठे थे बाजू में और यज्ञ कर रहे थे, वो लोग ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में। आकर दंडवत प्रणाम करके बोला कि दुर्योधन का इस तरह का हाल है उधर। युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत बुलाया भीम और अर्जुन को, अर्जुन भीम आप लोग तुरंत चलो, हमारे भाई दुर्योधन को बचाओ। भीम जोर से हंस पड़ा, बोला कि अच्छा ही हो गया, हमारी यही अपेक्षा था। कितना बड़ा बदमाश ये दुर्योधन, हमको सताते आया, अभी उसका अपमान भी हो गया, हम क्यों उसको जाकर मदद करें, हमें गंधर्वों को मदद करना चाहिए उसके साथ लड़ाई करने के लिए, ऐसे बोला था भीम ने। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको डांटा, हे भाई ये क्या समझते हो तुम भीम, वो लोग हम लोग 5 हैं, वो लोग 100, लेकिन परिवार के लिए कुछ समस्या आए तो हम 105 हम भाई मानना चाहिए हमको। तो इसलिए उन्होंने अर्जुन को भी बुलाया, अर्जुन तुम भीम के साथ जाओ, ऐसा ना हो कि भीम कुछ गलत करके आए हैं, भीम के साथ तुम भी जाओ, दोनों जाओ, रोको गंधर्वों को, ऐसे भेज दिया उन्होंने। ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये उदाहरण हमारे जीवन में ऊपर नीचे कभी होता है, कोई बुरा भला बोल दिया कुछ किसी ने हमारे घर में, नहीं तो हमारे ऑफिस में, हम उसको सहन करके उसमें अच्छा ही देखना है। जैसे अगर आप बगीचे में जाओगे, आपको या तो गुलाब को देख सकते हो, नहीं तो आप कांटा को देख सकते हो। गुलाब के पौधे में दोनों है, कांटा भी है गुलाब भी है, आप देखना क्या चाहते हो। इस तरह हर एक इंसान में अच्छाई भी है बुराई भी है, क्या देखना चाहते हैं आप? हाँ? अगर हम सब लोग एक दूसरे में बुराई देखेंगे, इस दुनिया में जी नहीं पाएंगे। जैसे अगर आप चूल्हे में आग जलाओ, वो धुआं भी निकलता है, भगवान बताते हैं 18वें अध्याय में गीता में, तुम आग जलाओगे तो धुआं भी निकलता है, लेकिन धुआं धुआं निकल रहा है करके तुम कुकिंग करना छोड़ मत दो। हाँ? तो फूंकने लेकर, ऐसे फूंकने से आग बढ़ेगा, धुआं मिट जाएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, सहन करो, सहन, धुआं को सहन करते हुए आप फूंकने से फूंकते जाओ, तो कुकिंग हो जाएगा आपका। इस तरह हम युधिष्ठिर महाराज के व्यवहार से हम सीखते हैं। इसके एकदम विरुद्ध दुर्योधन का आप देखेंगे, वो पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी, उसको छोटी बहन जैसे उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए, करेक्ट है ना? किस तरह का ट्रीटमेंट दिया दुर्योधन ने उनको, कितना धूर्त था। तो शास्त्रों में कंट्रास्ट मिलता है हमको, युधिष्ठिर कैसे उच्च उच्च कोटि के भक्त हैं और दुर्योधन कितना नीच था। दोनों का उदाहरण मिलने से हमें पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है है ना? इतना ही नहीं, उनके ही बड़ा भाई युधिष्ठिर, उनको देखकर ईर्ष्या करता था दुर्योधन। हाँ? तो इस तरह उनके व्यवहार, दुर्योधन के व्यवहार देखिए, युधिष्ठिर के व्यवहार देखिए, तुलना करके सीखिए उससे। इसी तरह रामायण में एक प्रसंग आता है, जब सब लोग जानते हैं कि हनुमान जो है उनके पास अष्ट सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के धाता बोलते हैं ना। हाँ? एक बार हनुमान अपने आकार को बढ़ा करके पंचमुखी हनुमान का दर्शन भी देते हैं। ऐसे वो बहुत शक्तिशाली है, वो शिव के ही अंश है। हाँ? हनुमान जी, तो ऐसे हनुमान जी, हनुमान जी को पहचाना जाम्बवान ने, ये उचित व्यक्ति है लंका जाने के लिए, इसको भेजना चाहिए। तब सबके आशीर्वाद लेकर वो महेंद्र पर्वत के ऊपर चढ़ते हैं। चढ़कर खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर स्मरण करते हैं अपने परम भगवान प्रिय, उनके प्राणधन प्रभु रामचंद्र, उनको प्रार्थना करते हैं कि आशीर्वाद दीजिए आप। अपने पिता वायु, उनका भी स्मरण करते हैं। अपने गुरु सूर्य देव, उनका भी स्मरण करते हैं। और इंद्र, जो सब देवताओं के नेता, उनको स्मरण करते हैं। ऐसे सबको स्मरण करके सबसे कृपा याचना करते हैं, आशीर्वाद की याचना करते हैं। और करने के बाद उसके बाद कूदते हैं। ऐसे कूदते समय
रामायण में बताया है कि जिस तरह राम बाण राम के धनुष से निकलता है, इस तरह हनुमान निकल रहे थे, ऐसे ऐसे बताया है। क्यों ऐसे बताया है? क्योंकि राम बाण जैसे ही वो कूद रहे थे, क्योंकि राम बाण राम के हाथ में एक निमित्त बनता है, इस तरह हनुमान भी प्रभु रामचंद्र के हाथ में एक निमित्त बने। इस निमित्त बनकर वो लंका की ओर जा रहे थे। तो हम बड़ों को अगर हम आदर देते हैं, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, ये शास्त्र बताता है। आजकल एक साइकोमेट्री नाम का एक फील्ड है, साइंटिफिक फील्ड है। ये फील्ड में लोग बोलते हैं तुम्हारे कर्चीफ दो, तुम्हारे पेन दो, तुम्हारे चप्पल, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे चश्मा, इन चीजों का अगर आप देंगे ना, वैज्ञानिक लोगों के पास एक तरीका है जिससे वो फाइंड आउट करेंगे आप किस तरह के आदमी हो आप। हाँ? इन चीजों से पहचानते हैं। आजकल एक कैमरा भी आया है, एक सुजाता मैडम करके, इधर MIT कॉलेज पुणे में एक मैडम ने डॉक्टरेट की है उसके ऊपर। वो कैमरा से आपके आरा जो है, शरीर से निकलने वाली आरा, उसका फोटो निकाल सकती हो। इफ इट इज येलो आरा, उसका मतलब है आप सत्वगुणी हो। रेड आरा का मतलब है आप रजोगुणी हो। अगर ब्लैक आरा निकलता है तो तमोगुणी है। और जो लोग जादू टोना इत्यादि करते हैं, उनका भी फोटो निकाला उन्होंने। उनके दिमाग एकदम कॉम्प्लेक्स है, और चेहरा भी देखने में डरावना, वो तो भूत जैसे दिखते हैं, ऐसे। और जो लोगों का भावना भगवान के मति भगवान में चलता है, भगवान के नाम लेते हैं, ऐसे लोगों का लिया उन्होंने। उनका एकदम बहुत सुंदर ऑर्गेनाइज्ड वेव्स आता है उसमें। तो उन्होंने अनेक फोटोग्राफ निकालकर डॉक्टरेट थीसिस के लिए सबमिट किया है इसे। इस तरह अगर हम बड़ों को झुकते हैं, तुरंत अब झुकते ही बड़ों के हृदय में आपके लिए अनुकंपा उत्पन्न होता है, एक आशीर्वचन उत्पन्न होता है, एक सद्भावना उत्पन्न होता है। उससे वो सद्भावना आपको घेर लेता है पूरा। इस तरह कैसे एक व्यक्ति का शक्ति बढ़ता है। देवद्विज गुरु प्राज्ञम पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपमुच्यते। भगवान कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन, देव का मतलब भगवान, द्विज जैसे ब्राह्मण, तो गुरु, गुरु प्राज्ञम, जो हमको उपदेशक होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, मामा दादा, ऐसे बड़े लोग होते हैं हमारे से। पूजनम, उनको पूजा करना चाहिए बताया गया, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको झुकना चाहिए। शौचम, और शरीर को नहाना चाहिए रोज। आर्जवम का मतलब है सरलता। ब्रह्मचर्य का मतलब है शरीर मन वाणी से सब तरह के अवैध संग से ऊपर उठकर शुद्ध भावना रखना, पर ब्रह्म के बारे में सोचना, अहिंसा आचार, और पर जीवों को क्लेश नहीं देना, ये सब शारीरम तप उच्यते, शरीर के लिए तपस्या है बताते हैं। इसी तरह वाणी के लिए भी तपस्या दिया है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। हमारे वाणी से हमें ऐसे बोलना चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे बोलने से दूसरों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रेम से बोलना, आदर पूर्वक बोलना।